नमस्ते जी, मैं हूं मधुमेह स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल प्रभु और मैं हॉट डायबिटीज केयर घाटकों पर यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आपसे ही पूछे द्वारा गए जो सवाल रहते हैं उनके कुछ जवाब देने वाला हूं। अभी पहले सवाल जो आपने पूछे हुए हैं रिपीट करूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। अब्दुल्ला सुरीहानी इन्होंने पूछा है सवाल, हेलो सर मुझे शुगर है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, खाने के टाइम बहुत ज्यादा खाना खा जाता है। सर मुझे आप से ये पूछना है कि भूख पर कैसे कंट्रोल किया जाए। जी अब्दुल्ला जी, अभी पहले तो आपको एक समझना चाहिए, शुगर जब भी हाई रहती है, जब भी ब्लड में शुगर बढ़ी हुई रहती है तो भूख ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि शुगर जो बढ़ी हुई खून में है वो अपने टिश्यू पे मसल फैट में जा नहीं सकती क्योंकि इंसुलिन कम रहता है। डायबिटीज वालों में इंसुलिन बनने की मात्रा कम रहती है, इसलिए शुगर अंदर जा नहीं सकती टिश्यू के। तो भले आप खाना खा रहे हो, शुगर ब्लड में बढ़ रही है पर बॉडी को लग नहीं रही है, इसलिए आपको भूख ज्यादा लगती है। तो भूख कम कैसे होगी या कंट्रोल में कैसे आएगी? जब भी आप शुगर कंट्रोल करोगे, आप प्रॉपरली दवाइयां लीजिएगा, HbA1c टेस्ट कीजिएगा, फास्टिंग पीपी चेक कीजिएगा। जैसे आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी आपको भूख लगना भी कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कम नहीं मतलब नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा सवाल है, पूछ रहे राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र कुमार जी ने पूछा है, सर डायबिटीज टाइप 2 की टैबलेट का किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लीज रिप्लाई। अभी राजेंद्र जी, डायबिटीज की काफी सारी टैबलेट है और हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे सल्फोनिलूरिया वाला ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लासाइड वगैरह टैबलेट्स रहेंगी वो पैनक्रियास पे एक्ट होती है। कुछ टैबलेट है SGLT2 इनहिबिटर्स, वो किडनी पे एक्ट होती है और एक्स्ट्रा शुगर बाहर फेंक देती है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स वाली जो दवाइयां रहती है वो गट पे एक्ट होती है और शुगर एब्जॉर्प्शन डिले करती है। मेटफॉर्मिन जैसी टैबलेट है वो हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट सप्रेस करती है। और सेंसिटाइजर्स है जैसे पायोग्लिटाजोल। तो हर एक का ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है। पर आप ऐसा समझ लीजिए कि डायबिटीज की गोलियों से किडनी पे असर नहीं होता, पर अगर किडनी पहले से डैमेज हो तो कुछ गोलियां अपने को बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि किडनी, ये सारी गोलियां, बहुत सारी गोलियां किडनी में से ही एक्सक्रीट होती है। अगर किडनी अफेक्टेड है और डैमेज है तो ये गोलियां बाहर फेंकी नहीं जाएंगी और खून में बढ़ी रहेंगी। अगर वो ज्यादा टाइम तक खून में रहेंगी तो लो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा समझ लीजिए कि जब भी किडनी डैमेज हो गई है तभी आपको कुछ गोलियां जैसे मेटफॉर्मिन है वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। पायोग्लिटाजोल वाटर रिटेंशन करता है तो उसको बंद करना पड़ेगा। शॉर्ट एक्टिंग जो मेडिसिन है, जो इंसुलिन सिक्रीटागॉग्स है, जैसे ग्लाइनाइड्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनिलूरिया मेडिसिन है, ग्लिक्लासाइड, ग्लिमिप्राइड, ग्लिबेनक्लेमाइड जैसे, वो अगर किडनी डैमेज रहेगी तो ज्यादा टाइम तक खून में बढ़ी रहेंगी और लो शुगर होने के, हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए हर एक गोली पे असर अलग अलग है। और ऐसा मत समझ लीजिए कि गोलियों से किडनी खराब हो रही है, पर किडनी जब भी खराब हो चुकी है तभी कुछ गोलियां चेंज करनी है। गोलियों से, डायबिटीज की टाइप 2 की गोलियों से किडनी खराब नहीं होती। हाँ, पर जब भी किडनी खराब है तभी कुछ गोलियां डायबिटीज की चेंज करनी पड़ती है। अभी नेक्स्ट सवाल है, AN मुझे पूछ रहे हैं, सर BGR34 इज इफेक्टिव फॉर टाइप 2 डायबिटीज। अभी पहले तो BGR34 तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो मैं तो उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मेरे उसका कमेंट करना सही बात नहीं है। पर मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है कि BGR34 बेसिकली आयुर्वेदिक ड्रग है और वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन शुगर का कम करता है। तो इनिशियल स्टेज में काफी इफेक्टिव है, पर जब शुगर ज्यादा रहेगी, 400-500 रहेगी, तभी उसका इतना काम नहीं आएगा। इंसुलिन या जो एलोपैथी वाली दवाई है वो यूज करनी पड़ेगी। और टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट्स में इंसुलिन ही देना पड़ता है, तो उनमें ये चीज नहीं चलेगी। पर आप अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से ये सवाल पूछे तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इस दवाई को। अभी अगला सवाल पूछ रहे हैं, सर मेरा फास्टिंग पीपी दोनों 100 के नीचे है और HbA1c 5.4 है, क्या मैं डायबिटिक फ्री हूं सर? अभी देखिए, आपका दोनों शुगर लेवल्स 100 के नीचे, HbA1c 5.4 है, तो इसका मतलब है अगर आप गोलियों पे नहीं हो तो आपको डायबिटीज नहीं है। पर अगर आप गोलियां खा रहे हो तो ये रीडिंग थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया। कि हम लोग कैसे बोलते हैं कि अगर 6% के नीचे चला जाए, 5.7 के नीचे चला जाए तो शुगर गोलियां लो शुगर कर रही है। तो अगर आप समझ लीजिए ग्लिमिप्राइड, ग्लिक्लासाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड या रेपाग्लिनाइड, ऐसी कुछ दवाइयां अगर आपके इसमें है और इतना शुगर लेवल आ रहा है 100 के नीचे, तो आपको दवाई कम करने की जरूरत है। आप अपने डायबिटीज के जो स्पेशलिस्ट है उनसे बात कर लीजिएगा। अगर आप ऑफ द मेडिसिन हो, कोई भी दवाई नहीं खा रहे हो, तो ये रीडिंग 100 के नीचे और HbA1c 5.4 इज अ नॉर्मल। संजय पटेल जी मुझे पूछ रहे हैं, सर मैं बिहार से हूं, आई एम 17 ईयर ओल्ड, मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, मैं इंसुलिन लेता हूं और रनिंग करने डेली जाता हूं, क्या ये करना सही है? प्लीज टेल मी सर। संजय जी, पहले तो आप समझ लीजिए टाइप 1 पेशेंट में शुगर फ्लक्चुएशंस काफी ऊपर नीचे होता है,
तो अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, रनिंग करने जा रहे हो, तो उसके पहले कुछ खाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो शुगर लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हर एक एक्सरसाइज के पहले थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मील, थोड़ा स्नैक्स लेना जरूरी है। और एक ध्यान देना है कि डायबिटीज टाइप 1 वालों में डीके है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बहुत इजीली प्रेसिपिटेट हो सकता है अगर आप ओवर एक्सर्शन करो या सिक हो या आपको कोई इन्फेक्शन रहेगा, फीवर आ रहा होगा, तो ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज थोड़ा अवॉइड करना है। और ध्यान देना है कि अगर फास्ट ब्रीदिंग हो रहा है वगैरह हो रहा है तो इंसुलिन का डोज प्रॉपरली लेना है। अगर इंसुलिन का डोज बढ़ा सकते हैं अगर जरूरत रहेगी तो वो आप अपने मधुमेह स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर रहते हैं उनसे कंसल्ट करके ये सब चीजें एडजस्ट कीजिएगा। पर रनिंग करने से पहले थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट स्नैक्स जरूरी है ताकि लो शुगर अवॉइड की जाए टाइप 1 पेशेंट्स में। अभी साक्षी जैन हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं, सर क्या मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज और डाइट से डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या, और मेडिसिन अवॉइड कर सकते हैं क्या? हो सकता है जी। आप पहले एक चीज समझ लीजिए, कोई भी डायबिटीज पेशेंट को डायबिटीज रिवर्स करने का पहला स्टेज है कि उसका HbA1c कंट्रोल में आना चाहिए। अगर आपका HbA1c शुगर लेवल बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड है, 10-12 दिखा रहा है परसेंट HbA1c, तो पहले तो आप वो कंट्रोल में लाइए। पहले गोल रखिए कि 7% से नीचे आना चाहिए विथ मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड डाइट। एक बार वो 7 के नीचे आ गया तो फिर और कोशिश कीजिएगा कि मेडिसिन कम होती जाए, कि कम से कम मेडिसिन में आपका शुगर मेंटेन होता रहे। आप जितना HbA1c लेवल नीचे लाने की कोशिश करोगे उतना आप डायबिटीज रिवर्स करने के पास जा रहे हो, ऐसा समझ लीजिए। और एक सर्टन टाइम पे बाद, हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, पर कुछ पेशेंट्स में जो अच्छा वेट लॉस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, प्रॉपरली मेडिसिन लेते हैं, उनमें एक सर्टन टाइम के बाद, एक थोड़ा मेडिसिन लेने के बाद डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। स्पेशली कौन से मेडिसिन कि समझ लीजिए SGLT2 इनहिबिटर्स जो है, जो वेट लॉस करते हैं, जिनसे 3 से 5 kg वेट लॉस होता है, GLP-1 एनालॉग्स है, DPP-4 इनहिबिटर्स है, मेटफॉर्मिन है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है। ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली वेट न्यूट्रल है और वजन कम करने में मदद करते हैं। तो आप पहले साथ में शुगर, HbA1c भी नीचे लेके आइएगा और साथ में वेट लॉस करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें काफी अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा और शुगर भी कंट्रोल होगी और डायबिटीज रिवर्स होने के भी चांसेस है। हाँ, पर कुछ चीजें और मायने रखती है, जैसे कितने साल का डायबिटीज है। मेरे एक पुराने वाले वीडियो में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, और आगे भी एक इसके ऊपर अच्छा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे स्टेजेस में डायबिटीज रिवर्स करना है। तो आज के लिए इतने ही सवाल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे नीचे कमेंट में इसके बारे में बताइएगा। मैं और आपके सवाल ऐसे ही वीडियो के द्वारा आपको आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा। धन्यवाद। आइए मेरे साथ डायबिटीज पे करिए मात।